हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं के टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम सीख रहे थे कि कोरल ड्रॉ में हम कैसे फ़ोटोज़ को लेकर हम मैनिपुलेट करके उसमें डिज़ाइंस बना सकते हैं। दोस्तों, आज के आगे के टॉपिक्स मैं लेना चाहूँगा हमारे इफ़ेक्ट्स मेन्यू में से। तो हम चलते हैं कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ ओपन किया। यहाँ पे मैंने एक इमेज पहले से ही ले रखी है। इफ़ेक्ट्स मेन्यू में मैंने आपको लास्ट टाइम 3D इफ़ेक्ट्स बताए थे इमेज पे। तो मैं आज के इफ़ेक्ट्स बताऊंगा एडजस्ट। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई ख़ास इतने वो नहीं है कि मैं ज़्यादा जल्दी ना बता सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी आपके इमेज पे ही काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है और मैंने A4 साइज़ की शीट रखी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इमेज को साइज़ में। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको चारों तरफ से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और एडजस्ट में जाऊँगा तो देखिए ये सारे ऑप्शंस मेरे एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पे ये सारे एडजस्ट जो ऑप्शंस हैं वो सब आपको आगे फ़ोटोशॉप में भी मिलेंगे। फ़ोटोशॉप के कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ हमारे पास कोरल ड्रॉ में भी दिए गए हैं, जिसमें हम इमेज की टोन्स या फिर इमेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स की थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग या फिर टोन कर्व्स में बदल सकते हैं। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर बैलेंस वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑटो एडजस्ट किया तो ये नॉर्मल अपना हल्का सा ब्राइट हो गया। जितने भी सारे इफ़ेक्ट्स इसमें से दिए हुए हैं वो सब ऑटो एडजस्ट हो गए हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अपनी इक्वल वैल्यू इन्होंने रख के इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। अब मैं अगर कंट्रोल Z करूं तो देखिए ओरिजिनल फ़ोटो की रंगत कुछ इस तरह है। मैं एक काम करता हूं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं ताकि आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क भी नज़र आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके मैं प्रेस करता हूँ T, जैसे ये टॉप से अलाइनमेंट हो जाएगा इक्वली। अब मैं इस फ़ोटो के ऊपर इफ़ेक्ट डालूंगा तो आपको ओरिजिनल और इफ़ेक्टिव फ़ोटो का फ़र्क पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ और ऑटो एडजस्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इमेज एडजस्टमेंट लैब में हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं पहले भी ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि इमेज एडजस्टमेंट लैब में हम किस तरह से टेंट सैचुरेशन का यूज़ करके अलग अलग इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ तो देखिए इसमें कुछ फ़र्क आया है। यहाँ पे भी कलर्स में फ़र्क आया है और यहाँ पे मैं टेंट को थोड़ा सा कम कर दूंगा कुछ इस तरह से, या फिर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। तो देखिए ये कुछ हल्का सा ग्रीनिश में आ गया। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये ब्लूइश में चला जाएगा कलर। और सैचुरेशन में मैं अगर बढ़ाऊंगा तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ थोड़ा सा कलर्ड में चला जाएगा। अगर मैं सैचुरेशन को कम करूंगा तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ आ गया। देखिए मैं अभी जो बोल रहा था। और इसकी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको बढ़ाना है। जैसे मैंने ये ब्राइटनेस बढ़ा दी ब्लैक एंड वाइट में। मैं सैचुरेशन अगर बढ़ा के करूँ तो इसमें कलर्स में थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी। और कंट्रास्ट में इसको कर सकता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, तो हाइलाइजेशन आ जाएगा और थोड़ा सा इसमें शेडो टाइप आ जाएगी। अब यहाँ पे हाईलाइट मैं कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट में करूँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हाइलाइजेशन अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये कम में थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ। शेडो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो देखिए शेडो थोड़ी सी आ जाएगी इसमें। और मिड टोन अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए मिड टोन में ब्राइटनेस हमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये देखिए नॉर्मल फ़ोटोग्राफ्स जो हमारी थी वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ऑटो एडजस्ट करूँगा तो हमने सबसे पहले जो फ़ोटो देखी थी वही फ़ोटो हमारी तैयार हो जाएगी जो इस फ़ोटो से मैंने बनाई थी। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस नॉर्मल फ़ोटो में ले आता हूँ और इफ़ेक्ट में जाके अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट। यहाँ पे आप गामा इसको बढ़ा के देख सकते हैं। RGB चैनल है तो देखिए गामा में कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। मैं थोड़ा सा कम करके दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइट को 0 कर दिया। वाइट को अगर बढ़ाना हो तो आप वाइट को बढ़ा सकते हो और ब्लैक को अगर थोड़ा सा बढ़ाना हो तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। और यहाँ पे क्लिपिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं क्लिपिंग को मैं कर देता हूँ कुछ 30% तक बढ़ा देता हूँ।
तो ये कुछ हमारा पिंकिश बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हो आउटपुट रेंज को, और कलर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया 200 के करीब, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कम हो जाएगा, और अगर फुल मैं बढ़ा देता हूँ 255 तो देखिए ये ब्राइट हो जाएगा और पिंकिश आपके बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम दोस्तों इसको कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट दे देते हैं। इनपुट कलर वैल्यू भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हैं, जैसे मैं इनपुट में कम कर देता हूँ, कुछ 220 के करीब कर देता हूँ, तो देखिए ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। और यहाँ से मैं कलर को कर देता हूँ कम, तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि आउटपुट के मुकाबले में ये ऑपोजिट वैल्यू लेता है इनपुट वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से कुछ ब्राइट फोटो बना सकते हो। मैं रीसेट अगर कर दूंगा तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा और हमारी वैल्यू वही हो जाएगी जो नॉर्मल हमारी इमेज की थी। उसके बाद दोस्तों हम इफेक्ट मेन्यू में जाते हैं, एडजस्ट में लोकल इक्वलाइजेशन। लोकल इक्वलाइजेशन में आप विड्थ एंड हाइट कलर की एक साथ दे सकते हो। यहाँ से एक लॉक होता है जिससे आप विड्थ और हाइट दोनों को अलग अलग चला सकते हो। जैसे मैं अब हाइट को कम करना चाहता हूँ कलर की, तो यहाँ पे मैं हाइट को कम कर देता हूँ और विड्थ को ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर आप विड्थ को कम कर सकते हो और हाइट को ज़्यादा कर सकते हो। ये कलर्स की ही इंटरनल सेटिंग्स होती है। मैं इसको रीसेट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल Z करता हूँ और वापस अपनी इफेक्ट्स मेन्यू में आता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सैम्पल टारगेट बैलेंस। सैम्पल टारगेट बैलेंस यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर मैं RGB में खाली रेडिश कलर को लेके चलता हूँ तो रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप जितना मर्जी आगे क्लिपिंग में बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ 50 के करीब में बढ़ा देता हूँ। तो इसमें कुछ रेड कलर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं क्योंकि पूरी इमेज पे रेड कलर जितना है उतना आप ले सकते हो। और यहाँ पे लो रेंज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सैम्पल आप कलर कोई सा भी कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू ले लिया यहाँ पे, तो इसमें ब्लू मिक्स होके कुछ इस तरह से रेडिश में दिखा देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया था तो ब्लू मिक्स होके कुछ इस तरह से आ गया। अगर मिड रेंज रखना चाहते हैं और टारगेट इसमें मैं कर देता हूँ कुछ ग्रीन कलर का मैं कर देता हूँ, तो देखिए रेडिश कम हो गया। अगर मैं यहाँ से ब्लैक में ले जाता हूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगा, और यहाँ पे मैं वाइट रखता हूँ तो ये रेड को वाइटिश मिला के थोड़ा सा ब्राइट कर देगा। इसी तरह मैं मिड टोन में कर सकता हूँ। यहाँ पे सैम्पल कलर मैं ले लेता हूँ, जैसे ग्रीन कर देता हूँ कुछ यहाँ से, तो इसमें रेड में थोड़ा ग्रीन मिल गया। और टारगेट कलर अगर मैं करूँ यहाँ से ब्लू में कर दूँ तो ये ब्लू मिलके कुछ मैजेंटा टाइप में जाएगा, लेकिन हल्का मैजेंटा में जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये रेड में जा रहा है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ से ग्रीनिश तो ये ग्रीन में चला जाएगा। इस तरह का हमने ड्यूटोन इफेक्ट देखा था दोस्तों, जिसका अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में भी दे दूंगा। और यहाँ से मैं हाई रेंज में भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाई रेंज में मैं जैसे करता हूँ यहाँ से कुछ रेडिश में कर देता हूँ, और इसका टारगेट कलर मैं इस 1 मिनट इसको रेडिश में कर देता हूँ, और इसका टारगेट कलर मैं कर देता हूँ कुछ ब्लू मेजेंटा में कर देता हूँ। और अगर मैं इसको ब्लू में करूँ तो ये ब्लूइश में हो जाएगा। कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आप बना सकते हैं जैसे हमने ड्यूटोन इफ़ेक्ट में बनाया था। ये मैगजीन्स के पेज के लिए या फिर वेबसाइट के इमेजेस के लिए हमारा यूज़ होता है कलर्स कॉम्बिनेशंस। मैं इसको रीसेट करूँगा तो दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो आपको वापस ला के दे देगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट में हम चलते हैं एडजस्टमेंट में। जैसे मैंने किया टोन कर्व। टोन कर्व में दोस्तों यहाँ पे एक पतला तार जैसा आ जाता है, और यहाँ पे भी चैनल के हिसाब से रेड ग्रीन ब्लू। ये रेड ग्रीन ब्लू दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा RGB कलर मोड है इस डॉक्यूमेंट में। अगर हम CMYK के करेंगे तो CMYK के हिसाब से आएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे RGB से CMYK में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेडिश ले लिया, अब रेड कलर को ये टोन दे देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये इस तरह से टोन दे देगा। और यहाँ पे ये देखिए कुछ रेडिश बढ़ गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ नीचे रखता हूँ तो रेड कम होके वापस ये ग्रीन की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं ओरिजिनल ग्रेइश फोटो की तरफ चला जाएगा। यहाँ से मैं
इसको करता हूँ ऊपर, तो देखिए हल्का सा रेडिश आ गया। मैं इसको अगर ग्रीन में करना चाहूँ तो ग्रीन में भी इसको मैं कर सकता हूँ। जैसे ग्रीन मैंने ऊपर किया तो ये ग्रीन में चला गया, और अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये ब्लूइश में आ जाएगा, डार्क ब्लूइश में। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से अपना ब्लैक लिमिट बढ़ा सकते हो कि ब्लैक लिमिट आप कितनी देना चाहते हो। जैसे मैंने ये कर दिया, और वाइट लिमिट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो वाइट लिमिट भी बढ़ा सकते हो, और ऑटो बैलेंस टोन भी कर सकते हो जिसमें ये ग्रीन के हिसाब से ही आगे ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रीसेट एक्टिव चैनल कर देता हूँ तो ये नॉर्मल आपका RGB में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ से कर्व ऑप्शन में आप कर्व में कर सकते हो, स्ट्रेट में कर सकते हो, या फिर फ्री हैंड जितना आपको करना है, या फिर आप गामा में कर सकते हो। गामा वैल्यू आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि किस तरह से आप बढ़ाना चाहते हो ग्रीन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रीसेट आप वैल्यू डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, या फिर आपने जो सेटिंग की है उसको आप सेव करके रख सकते हो कोरल के प्रीसेट में, टोन कर्व में, ताकि आपको दोबारा अगर यही टोन लेनी हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ये हमारी वही वीडियो आ गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस एडजस्ट में, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी। इसमें भी दोस्तों आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अपनी फ़ोटो की, या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से कलरफुल बन जाएगी। और इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाना चाहें तो इंटेंसिटी में थोड़ा सा कुछ आपका स्टाइलिश लुक आ जाएगा, और थोड़ा सी ब्राइटनेस आ जाएगी शेडो के साथ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी सेट कर सकते हो। मैं वापस रीसेट कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों एडजस्ट में मैं जाता हूँ यहाँ पे गामा में। गामा वैल्यू आप अलग से भी दे सकते हो, जितना आपको बढ़ाना है उतना आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। कम करोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मैं रीसेट कर देता हूँ वापस, तो ये नॉर्मल फोटोग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद इफेक्ट में हम जाते हैं। एडजस्ट में आपका आता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। मैं कलर्स के हिसाब से आपका मास्टर, रेड, या फिर कोई सा भी ह्यू सैचुरेशन बढ़ा के इसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। यहाँ से बिफोर ये था कलर, आफ्टर ये हो जाएगा। रेड में अगर करते हैं आप, या येलो में अगर आप करते हैं, तो इसका सैचुरेशन कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। यहाँ से ह्यू बढ़ा सकते हो, और लाइटनेस जितनी ज़्यादा आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड को भी इफ़ेक्ट करेगा और इस तरह से फ़ोटोग्राफ आपको बना कर देगा। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से आप ब्लू में जा सकते हैं। ब्लू में भी आप ऐसे ही ह्यू सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके देख सकते हो। कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड के साथ भी इफ़ेक्ट दे देगा। मैं रीसेट करके सियान या मैजेंटा में भी करके देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से दोस्तों जिस किसी भी कलर पे भी, या फिर आप मोड पे देखना चाहें, ग्रे स्केल, या फिर आपका सियान, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आप करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटोग्राफ आपकी बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इफ़ेक्ट में हम जाते हैं दोस्तों सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर में आप वही चीज़ जो अभी हमने ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस में देखी थी, वही चीज़ आप यहाँ से सियान, मैजेंटा में भी करके देख सकते हैं। मैजेंटा कलर आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं प्रीव्यू में, और येलो को कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप ब्लैक को ज़्यादा बढ़ा के ब्लैकिश कर सकते हैं इसको, या फिर ब्लैक को कम करके इस तरह का इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। तो मैं इसको ज़ीरो पे ही रखता हूँ, तो ये नॉर्मल फोटोग्राफ आ जाएगी। अब एब्सोल्यूट अगर आप करना चाहें तो ये बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का इफेक्ट डाल देगा मैजेंटा के हिसाब से। रेड्स अगर हमने कलर स्पेक्ट्रम लिया हुआ है तो येलो में आप करके देख सकते हैं, या फिर आप सियान में या मैजेंटा में करके देख सकते हैं। सियान में अगर आप करते हैं तो मैजेंटा कलर को आप बढ़ा के देख सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट डालेगा। या फिर आपके न्यू कलर यहाँ से बन के आ जाएगा, जो भी आप कलर्स की एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ इस तरह से शेडो में आप देना चाहें, या फिर मिड टोन में आप देना चाहें तो मिड टोन में आप दे सकते हैं। जैसे ब्लैकिश मैंने करके दिया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा फोटो का बैकग्राउंड। कुछ इस तरह से आप येलो को बढ़ा सकते हो बैकग्राउंड में। ये कुछ देखिए बैकग्राउंड इफेक्टिव बन गया। और मेजेंटा अगर आप बढ़ाना चाहें तो मेजेंटा भी आप बढ़ा के इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं बैकग्राउंड्स के। मैं रीसेट कर देता हूँ दोस्तों। रीसेट में नॉर्मल फ़ोटो आ जाएगी, और यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट में वापस जाता हूँ एडजस्ट में। अब यहाँ पे रिप्लेस कलर आता है। रिप्लेस कलर में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चूज़ किया, और रेंज मैंने यहाँ से बढ़ा दी, जैसे मैंने 78 कर दी, तो देखिए यहाँ पे
रेड कलर आउटपुट में है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कुछ यहाँ से मैं कर देता हूँ ये कुछ ब्लू टाइप, और यहाँ से मैं इसकी रेंज आगे बढ़ा सकता हूँ जितना आपको देना है। ब्लू बैकग्राउंड में ये कुछ फ़ोटो के साथ भी कुछ ब्लूइश हो जाएगा। अगर मैं इसको रीसेट करूं और यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ करूं, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी स्किन का कलर चूज़ कर लिया ये वाला, तो आप देख सकते हैं रेड आउटपुट के साथ कुछ इस तरह से आएगा और ब्लू में कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं नेक्स्ट अगर कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से इसके लिप्स का, तो कुछ इस तरह से ब्लू में ही इसका आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी काम का इफेक्ट है। इसको ह्यू मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए ह्यू में कुछ ये ब्राइट हो जाएगा ग्रीनिश में। सैचुरेशन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से सैचुरेशन कम करके मैं इसको ग्रीन को कम कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और लाइटनेस अगर मैं इसकी बढ़ा दूँ तो ये कुछ यहाँ से लाइट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये फ़ोटो देखिए, बैकग्राउंड सेम रहेगा लेकिन फ़ोटो पे असर होगा। स्किन कलर मैंने लिया था इसलिए स्किन कलर पे ये इफ़ेक्ट आया है। तो इस तरह से दोस्तों आप कलर करेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ से अब मैं नेक्स्ट करता हूँ डीसैचुरेट। डीसैचुरेट में दोस्तों ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो जाएगी, कोई कलर कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आएगा। और यहाँ से अब मैं अगर वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ, पहले नॉर्मल फ़ोटो कर देता हूँ और यहाँ से मैं एडजस्ट में लास्ट ऑप्शन देखूँगा चैनल मिक्सर। तो चैनल मिक्सर में भी आप दोस्तों देख सकते हैं कलर मोड RGB है। अगर आप CMYK में चेंज करना चाहें तो CMYK में चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। सियान मेजेंटा येलो कलर जितना आपको चाहिए उस तरह से आप सेटिंग करके रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेडिश में आ सकता है या येलो आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा डार्क में, या आप इसको कम करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा इफेक्ट। तो ये सारे मैगजीन के लेआउट्स के लिए आप फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको चैनल मिक्सर को भी सेव करके रखना चाहें ताकि फ्यूचर में आप ये वाला इफेक्ट ही अप्लाई करना चाहें किसी भी फोटोग्राफ पे, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से मैं रेड की जगह मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो आप देखिए ग्रीन के हिसाब से कुछ आ जाएगा। CMYK में कर देता हूँ तो ग्रीन के हिसाब से आपका, या फिर सियान मेजेंटा येलो कलर के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो देखिए मेजेंटा में ये आपका बढ़िया सा शेड आ गया है। या फिर ब्लैक अगर आप करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशंस बना के अपनी फ़ोटोग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ओके कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा एडजस्टमेंट का, जिसमें आप इमेजेस पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, सैम्पल कलर टारगेट करके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे दोस्तों कि हम कैसे फोटोग्राफ में आर्ट स्ट्रोक्स दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।